अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल गलीवर्स ट्रेवल्स के एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने। इससे पहले हम गलीवर्स ट्रेवल्स का प्लॉट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उसके चारों वॉयजेस, वॉयज टू लिलीपुट, वॉयज टू ब्रॉबडिंगनेग, थर्ड वॉयज टू लेपुटा एंड वॉयज टू हिनिम्स, ये चारों वॉयजेस हम बड़ी डिटेल में इसके तमाम इंसिडेंट समेत डिस्कस कर चुके हैं। जब हम इसकी हम आप स्टोरी या हम इसका प्लॉट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उस वक्त ये बताया था कि अगर ये देखा जाए, इसको लिखने का पर्पज़ या इसका सोल पर्पज़ देखा जाए जो जोनाथन स्विफ्ट के माइंड में था वाइल राइटिंग गलीवर्स ट्रेवल्स, तो वो था कि वो इसको एक सेटायर के तौर पे ले रहे थे। हिज पर्पज़ वाज टू रिफॉर्म द सोसाइटी, correct the society, vex the society, to highlight the weaknesses of that society in which he was living at that time, means the British society or the English society. So जो गलीवर्स ट्रेवल्स है, गलीवर्स ट्रेवल्स अपेरेंटली एक एडवेंचर स्टोरी है, एक आपको वाक़यात का मजमुआ है। एट द सेम टाइम ये आपको एक फ़नी स्टोरी भी लगेगी, लेकिन एक्चुअली what actually was going on in the mind of Jonathan Swift was to make it as a satire. ये एक सेटायर है। सेटायर क्या होता है, जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये प्योरली आपकी गलीवर्स ट्रेवल्स के जो अपेरेंट मीनिंग्स के अंडरलाइन मीनिंग्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे स्पेशली फॉर द प्रेपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, ये मैं डिस्कस करूँगा। आज हमारा जैसे मैंने जहाँ से स्टार्ट लिया, आज हमारा जो टॉपिक है वो है गलीवर्स ट्रेवल्स एज अ सेटायर। सेटायर होता क्या है? सेटायर इज़ बेसिकली अ लिटरेरी डिवाइस, अ फिगर ऑफ स्पीच। सेटायर इज़ दैट फिगर ऑफ स्पीच और दैट लिटरेरी डिवाइस which is used to highlight the follies, weaknesses, frivolities and foibles of a society of a time. वो जो हाईलाइट की जाती हैं वीकनेसेस, कमज़ोरियाँ, आप कह लें बेवकूफ़ियाँ और बुराइयाँ, वॉइसेस एक सोसाइटी की, वो इसलिए की जाती हैं ताकि राइटर ये चाहता है कि वो इनको ठीक कर सके, उनको करेक्ट कर सके, सोसाइटी को रिफॉर्म कर सके। सो सोसाइटी की रिफॉर्म के लिए वो ये सब कुछ करता है। उसमें वो बाज़ औक़ात बहुत तल्ख़ भी हो जाता है, बाज़ औक़ात वो बड़ा कॉमिक वे में लिखता है, बाज़ औक़ात बड़े लाइट वे में लिखता है। समटाइम्स ही यूजेस प्योर सेटायर, समटाइम्स ही यूजेस लाइट आयरनी। तो ये सारी इस तरह की जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ करता है। 18th सेंचुरी जिस तरह की थी, 18th सेंचुरी का इंग्लैंड जिस तरह का था, ये हमने 18th सेंचुरी जब हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा उसमें भी देखा। हिस्ट्री 18th सेंचुरी का लिटरेचर इन जनरल, नॉवल देखें, प्रोज देखें तो आपको पता चलेगा किंग, क्वीन, सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, मिनिस्टर्स और चर्च का रोल, ये सारी चीज़ें उसमें हम स्टडी कर चुके हैं। तो हमें उस सोसाइटी की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो लाइफ है वो हमारे सामने आती है। अब अगर बात ये करें कि सेटायर की काइंड्स हैं, सेटायर डिफरेंट फॉर्म्स में, शेप्स में आपको मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि एक एलिग्रिकल शक्ल में आपको नज़र आएगा। एलिग्री इज़ दैट पीस ऑफ राइटिंग विच हैज़ मोर देन वन मीनिंग्स, यानी आपको यहाँ पर सेटायर, प्योर डायरेक्ट सेटायर नज़र नहीं आएगा। ये एक हिडन जो एक मीनिंग्स है उसको हाईलाइट करता हुआ नज़र आएगा। आपको एक ही स्टोरी के अंदर एक से ज़्यादा मीनिंग्स, एक से ज़्यादा लेयर्स ऑफ मीनिंग्स मिलेंगी। बाय यूजिंग दैट सेटायर the writer wants to bring out all the meanings which are lying somewhere in this under the surface. So allegorical kind. Allegorical में हम देख सकते हैं कि दो तरीके से वो राइटर जो है वो यूज़ करता है। एक कोरोसिव सेटायर, एक कॉमिक सेटायर है। कोरोसिव सेटायर का मतलब है बड़ा पंजेंट, बड़ा पिंचिंग, जालिमाना किस्म का, बहुत ज़्यादा लैशिंग, जस्ट आप जैसे बहुत ज़्यादा पिंच करते हैं, बहुत ज़्यादा आप क्रिटिसाइज़ करते हैं और बड़े क्रूअली आप ट्रीट करते हैं, बिल्कुल जैसे सर्जिकल मेथड होता है। तो एक सर्जिकल आप स्ट्राइक करते हैं जैसे सोसाइटी के ऊपर, और आप उसकी जो वीकनेसेस हैं वो हाईलाइट करते हैं। दूसरा तरीका है कॉमिक। कॉमिक में आप बहरहाल लाइट कॉमेडी की शक्ल में इसको हाईलाइट करते हैं। होता मकसद वही है, रिफॉर्म। अब उसकी क्रोसिव और कॉमिक तो वो है जो इसका ट्रीटमेंट है, जिस तरीके से वो यूज़ करता है।
आगे उसकी हम काइंड्स पढ़ लेते हैं, जिसमें पॉलिटिकल सटायर है, सोशल सटायर है, रिलीजियस सटायर है। ये फिर आगे उसकी सोसाइटी की जो डिफरेंट स्ट्रेटा वाइज आप कह लें कि जो डायमेंशंस बनती हैं, सोसाइटी को कितने आप एंगल से आप डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल एंगल से डिस्कस करते हैं। यू पुट दैट सोसाइटी अंडर द लेंस ऑफ पॉलिटिक्स, यू पुट द सोसाइटी अंडर द लेंस ऑफ रिलीजन, और सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, साइंटिफिक भी हो सकता है। तो इस तरह की सारी डायमेंशंस उसमें हो सकती हैं। सो ये जो पहला हिस्सा है ये तो है सटायर, और सटायर कितनी काइंड्स में मिलेगा। जोनाथन स्विफ्ट का कमाल ये कि उन्होंने एक ट्रैवलॉग के ज़रिए, एक सफ़रनामे के ज़रिए और उसके 4 हिस्सों के ज़रिए एक सोसाइटी के, उस वक्त के इंग्लैंड या उस वक्त की जो सोसाइटी थी, उस पूरी की पूरी सोसाइटी को एक मैग्नीफाइंग लेंस के नीचे रख के तो इंसान को उसकी एक असल शक्ल जो है वो दिखाई है। अब हम वॉयज वाइज देखते हैं ब्रीफली कि किस तरह से ये सटायर यूज़ हुआ है। अगर हम पहले वॉयज में चलें तो यहाँ पर हमें 2 तरह का सटायर नज़र आएगा, पॉलिटिकल और रिलीजियस। गलीवर जो है वो अपनी सोसाइटी के बारे में बताता है, इंग्लिश सोसाइटी के बारे में। हमारे यहाँ किंग है, क्वीन है, हमारे यहाँ थ्रोन है, कोर्ट है जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, और फिर उसमें इसने रोप डांसिंग दिखाई, अवार्ड ऑफ थ्रेड्स दिखाए। तो वो जो शुरू के 4-5 चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे एक पॉलिटिकल सटायर है कि कैसे पॉलिटिकल मैनूवरिंग करके तो हाई प्लेस जो है वो सोसाइटी में हासिल की जाती है। अच्छा, किंग के बारे में, क्वीन के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आपको याद होगा कि जब हमने वॉयज टू लिलीपुट पढ़ा था, या आप रिकॉल करें, दोबारा देख लें, तो हमने ये देखा था 2 बड़े उसने सटायर, 2 बड़े वाक़यात उसने बताए। एक ये कि देयर वाज अ टसल बिटवीन और अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिग एंडियंस और लिटिल एंडियंस। अंडा छोटी साइड से तोड़ना है उबला हुआ, या बड़ी साइड से तोड़ना है, एक ये था। एक हाई हील्स और लो हील्स वाले थे। अब ये दोनों जो हैं, बिग एंडियंस और लिटिल एंडियंस जो हैं, ये आप कह लें उस वक्त की जो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। तो ये एक जो उन दोनों के दरमियान टसल है, ये उसको शो करता है। तो ये एक पॉलिटिकल सटायर अपनी मेकिंग में, अपनी आप ट्रीटमेंट में। और इसी तरह हाई हील्स और लो हील्स जो है रोमन कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान जो आपस में एक टसल चलती थी, ये उसके बारे में है, रिलीजियस सेक्ट्स के बारे में। सो फर्स्ट वॉयज में आपको पॉलिटिकल और रिलीजियस सटायर साइड बाय साइड चलता हुआ नजर आएगा। वॉयज टू लिलीपुट में जो लिलीपुट का किंग है वो ब्रिटिश सोसाइटी के बताए हुए हालात जो कि गलीवर ने बताए थे उनको बहुत बुरी तरह से उनको क्रिटिसाइज करता है। सो एक्चुअली व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गलीवर इन फर्स्ट वॉयज? टू क्रिटिसाइज and to lash at the British society, which was not in an ideal or a near perfection stage. perfection near perfection के करीब भी नहीं थी। एक बहुत, एक आप कह लें कि एक बड़ी करप्ट सोसाइटी थी। जो उस करप्ट सोसाइटी की पिक्चर आपको वॉयज टू लिलीपुट में नजर आएगी पहले वॉयज में। अगर हम वॉयज 2 में चलें, वॉयज 1 में हम देखा कि जो लोग थे वो 6 इंचेस के थे, जिसमें एक वजह, एक डायमेंशन ये भी ले सकते हैं, एक उसके एलिग्रिकल मीनिंग्स ये भी ले सकते हैं कि इंसान बाज़ औक़ात अपने बुराइयों में, बुरे कामों में इतना गिर जाता है कि उसका कद छोटा हो जाता है। वो ही लुक्स टू बी अ पिग्मी साइज्ड पर्सन और अ पिग्मी साइज्ड पर्सन ऑफ ओनली ऑफ 6 इंचेस। एक ये डायमेंशन भी हो सकती है। वॉयज 2 में जब चलें तो आपको 60 फीट टॉल लोग नज़र आएंगे और उसी साइज़ की तमाम बिल्डिंग्स, लोग, उनके जानवर, इवन ये सब चीज़ें आपको उसी साइज़ की नज़र आएंगी। अब आप ये पूछेंगे जी इसमें कौन सा सटायर है? सटायर इसमें भी जनरल है, इसमें भी सटायर इंग्लिश सोसाइटी के बारे में है, लेकिन सटायर इस तरह से है कि कभी आप एक किसी भी चीज़ को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रख के देखें तो वो तमाम वीकनेसेस जो इंसान के अंदर मौजूद हैं, यानी अगर अपना ही चेहरा किसी आईने की, जैसे आईने के 2 रुख होते हैं, एक आईना नॉर्मल होता है, दूसरी साइड से देखें तो मैग्नीफाइंग ग्लास उसमें होता है, तो उसमें अपना ही चेहरा बहुत बड़ा बड़ा और अपने ही चेहरे की जो आपको वीकनेसेस हैं, ये कमज़ोरियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। तो यहाँ the society has been, or the humanity in general has been put under that magnifying glass so that we may know what our weaknesses are, so that we may know what our foibles or frivolities are. हमें अपना चेहरा साफ, बड़ा, हमें हमारी वीकनेसेस ज़रा मैग्नीफाई होकर मिले, ताकि हम उनको एटलीस्ट जब बड़ी होकर मिलेंगी, मैग्नीफाई होकर मिलेंगी, तो तभी हम उनको ठीक कर सकेंगे। तो ये ह्यूमैनिटी को मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर रख के यहाँ पर भी जब वो अपनी सोसाइटी के बारे में बताता है तो उस वक्त के जो वहाँ के किंग और क्वीन है या जो वहाँ की सोसाइटी उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से क्रिटिसाइज करती है। वॉयज 3 में चलें, वॉयज टू लिलीपुट प्योरली इंग्लिश रॉयल सोसाइटी जो उस वक्त इंग्लिश
एक रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंसेस थी, साइंस के नाम पे एक रॉयल सोसाइटी बनाई गई, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, इदारे बनाए गए, उनको प्रोजेक्ट्स दिए गए, फंड्स दिए गए, बहुत ज़्यादा फंड्स दिए गए, लेकिन वो कर क्या रहे थे, वो इंतहाई यूज़लेस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसको आप ना सर है ना पैर, जिसका कोई आपको समझ नहीं आएगी। सो प्योरली ये अगेन ब्रिटिश सोसाइटी यानी कोर्ट के अंडर जो एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह लें, उनके अंदर एक रॉयल सोसाइटी है, उसके अंदर आपको मिलेगा ढेर सारी इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, अफिलिएटेड या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, और उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। वो प्रोजेक्ट्स तो ऐसे होने चाहिए कि जो इंसानियत की हेल्प करें, मदद करें, ऐसे उनकी आउटकम हो उस रिसर्च की। लेकिन ऐसी आउटकम जो किसी काम की ना हो तो वो सारी आपको यहाँ मिलेगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ द सन बीम्स फ्रॉम कुकम्बर, और ह्यूमन वेस्ट को दोबारा खुराक में बदलना, और घर बनाने के अजीब व गरीब तरीके, और वेफर्स और लैंग्वेज में रिफॉर्म करना। इसी तरह आप देखें, आप फिर एक और बहुत बड़ा इसमें आपको एक चीज़ मिलेगी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री कितनी बायस्ड है, हिस्ट्री में कितना झूठ लिखा गया है, हिस्टोरियोग्राफी को बहुत ज़्यादा इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया। पास्ट की जो बहुत सारी ऐसी हैं पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें ये पता चला, जो हमने पढ़ा, अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा या जो हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा, उनकी ग्लोरीफाई किया गया, लेकिन एक्चुअली व्हाट दे वर, it is seen, it is very well described in the Gulliver's Travels। गलीवर खुद देखता है ह्यूमन डिज़ायर है बड़ी अजीब व गरीब कि वो मरना नहीं चाहता। मॉर्टल्स उसने देखे, इमॉर्टल्स देखे। इमॉर्टल्स वो थे लोग जो मरना नहीं चाहते थे, जो ये चाहते थे कि वो बिल्कुल अमर हो जाएं, लाफानी किस्म के बन जाएं, इंसान बन जाएं। वो बीमार हो जाते हैं, वो लागर हो जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं, लेकिन वो मरते नहीं। तो ये इसके ऊपर इंसान के जो ये डिज़ायर इसके ऊपर सटायर है। तो वॉयज 3 प्योरली साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सटायर सारे का सारा। वॉयज 4 में आ जाओ तो वॉयज 4 इज़ द मोस्ट पिंचिंग, मोस्ट कोरोसिव, मोस्ट क्रूअल काइंड ऑफ सटायर आपको मिलेगा। याहूज़ को इंसानों के साथ रिजेंबल करना और उनको सिम्बलाइज करना कि याहूज़ के अंदर जितनी बुराइयां हैं, जितनी सेक्सुअल परवर्शन है, जितना ग्रीड है, जितनी लस्ट है, जितने उनके अंदर वाइसेस हैं, वो सारी के सारी इंसानों के अंदर दिखाई गई। ये ज़्यादा आपको करोसिव सटायर मिलेगा। घोड़ों के अंदर, नोबल हॉर्सेस, हिनिम्स के अंदर सारी रैशनैलिटी, सारी अच्छी क्वालिटीज़, सारी जो सिविलाइजेशन है, सारे आप कह लें कि गुड ट्रेड्स जो हैं वो सारे नोबल ट्रेड्स वो आपको हॉर्सेस में मिलेंगे। तो बल्कि ये एक फोर्थ वॉयज एक ऐसा है कि जिसको आप ये कह लें कि बाज़-औक़ात कुछ क्रिटिक्स ये भी समझते हैं कि इस फोर्थ वॉयज को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि जैसे ही वॉज अ मिसेंथ्रोप, द वन हु हेट्स मैनकाइंड। तो ये एक इम्प्रेशन भी हमारे सामने आता है। सो फोर्थ वॉयज जो है ये तो बिल्कुल आप कह लें कि हद है इसकी सटायर की। तो ये आपके पास फोर्थ वॉयज आ गया। अगर हम ऑल इन ऑल कंक्लूड करें आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द 4 voyages एंड द काइंड्स ऑफ सटायर, तो हमें पता ये चलता है कि अंडर द गाइज ऑफ अ ट्रैवल बुक जोनाथन स्विफ्ट हैज़ सैटराइज्ड द सोसाइटी इन जनरल। तमाम उसके एस्पेक्ट्स उसने कोशिश की कवर करने की, उनको सैटराइज करके उनको रिफॉर्म करना चाहता था। अगरचे चार्जेस हैं मिसेंथ्रोप होने के भी, और बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं, बट his aim was to reform the society. So this was all about Gulliver। ये बहुत बड़ी डायमेंशन ये समझनी होगी आफ्टर गोइंग थ्रू द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, प्लॉट ऑफ द बुक। तो ये इस वीडियो में हमने इसके जो सैटिरिकल एलिमेंट है वो हमने डिस्कस किए हैं विद सम मोर डिटेल्स ऑन एंड विद सम मोर डायमेंशंस ऑफ Gulliver's Travels। आई विल कम बैक लेटर ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।